वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो कोशिका का आज ये तीसरा क्लास है सेल चैप्टर का। बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 क्लास पहले भी हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो दोनों क्लास देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट, तो इसको देख सकते हैं। नीचे लिंक भी दे दिया गया है। तो आज तीसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का जो विभिन्न पार्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या प्रमुख भाग है, एक एक पे चर्चा करेंगे डिटेल से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। कल हम लोगों ने कोशिका झिल्ली पढ़ लिया था, जो कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। आज हम लोग यहाँ पे कोशिका भित्ति पढ़ने जा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, याद रखना। जैसे कोशिका झिल्ली जो था वो जंतु कोशिका और पादप दोनों में पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता था, याद रखना। और ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये रक्षात्मक परत होती है और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोशिका भित्ति यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, सेलुलोज की बनी होती है, रक्षात्मक परत है। एक कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल किसमें? पेड़ पौधों में पाया जाता है और रक्षात्मक परत है और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे किसी भी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी खोज किसने किया। तो अल्टमैन नाम का एक व्यक्ति ने 1890 में इसका खोज किया था, लेकिन इसका नामकरण बेंडा नाम का एक वैज्ञानिक ने किया था। नामकरण बेंडा ने किया था और खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। कई बार ये आता है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था 1890 में, और नाम किसने रखा था माइटोकॉन्ड्रिया? तो बेंडा ने। अब देखो, कोशिका का श्वसन केंद्र होता है ये, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया, उसको ऊर्जागिरी। तो बहुत ही कई बार मैंने देखा था, एक बार बिहार पीसीएस में भी आया था कि कोशिका का मतलब ऊर्जागिरी किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कई सारे लोगों ने गलत किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जागिरी होता है। इसमें कोशिका का प्रमुख शोषण होता है और कोशिका के शोषण के समय एटीपी का निर्माण इसी में होता है। और कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में एक दर्भ होता है जिसका नाम याद रखना आप लोग, मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग केंद्रक पे चर्चा करेंगे। केंद्रक क्या होता है? इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। और इसकी रचना गोलाकार होती है और कोशिका के बिल्कुल मध्य में होता है। और ये क्या करता है? कोशिका को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका मान लो ये है, यहाँ पे ये मान लो कोशिका है, तो यहाँ पे रहेगा केंद्रक, ठीक है ना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, राइबोसोम, तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगा, लाइसोसोम। तो बीच में एक केंद्रक रहेगा, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। अब हम लोग केंद्रक पढ़ लिए। केंद्रक के बाद अब हम लोग देखते हैं लवक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि सेल चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, उसमें डीएनए आरएनए भी है, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर कोशिका का विभाजन भी है। तो आप लोग भी 3 दिन से सेल पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद कोई नया चैप्टर मैं शुरू करूँगा, बायोलॉजी ही अभी चलेगा। बायोलॉजी के बाद फिर हम लोग बाद में फिजिक्स स्टार्ट करने। अब लवक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, लवक किसमें? यह केवल पौधों में पाया जाता है, याद रखना। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णित लवक, वर्णित लवक और हरित लवक। याद रखना कितने प्रकार के होते हैं लवक? 3 प्रकार के, अवर्णित लवक, वर्णित लवक और हरित लवक। 3 प्रकार के लवक होते हैं। अवर्णित लवक पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या होता है? रंगहीन होता है। अवर्णित लवक जो होता है रंगहीन होता है, प्रोटीन का संग्रहण करने का काम करता है, भोजन निर्माण करता है। और यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जड़ और फल दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। अवर्णित लवक एक रंगहीन होता है, याद रखना। वर्णित लवक हम लोग देख रहे हैं, यह जो होता है रंग प्रदान करने का काम करता है। मुख्यतः यह फल और फूल में होता है, ठीक है ना। फल और फूल में होता है वर्णित लवक। और गाजर में जैसे कैरोटीन, टमाटर में लाइकेपिन, ठीक है ना, वर्णित लवक हो गया। अब हरित लवक क्या होता है? ये हरे रंग का होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी में संपन्न होता है। यह पत्ती और तना में होता है, भोजन निर्माण का कार्य होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा लवन, उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग लाइसोसोम पर चर्चा कर रहे हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुप्ले ने किया था। इसे आत्महत्या की थैली कहा गया है, क्योंकि कोई भी कोशिका कहीं भी मरता है उसे नष्ट करने का काम लाइसोसोम ही करता है। लिखा भी हुआ है, कोशिका के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करता तो उसको नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? तो लाइसोसोम की। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ऊर्जागिरी किसे कहा गया है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखना। अब राइबोसोम पे हम लोग चलते हैं। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा गया है? राइबोसोम की। यही सब तो क्वेश्चन आता है। राइबोसोम खोज पाइलाडे ने किया था, प्रोटीन का निर्माण कार्य करता है। और राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मैंने कल बताया था।
ठीक है ना। तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S 80S, और इसकी खोज पाइलाडे ने किया था और प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है गोल्जी कॉय, इसकी खोज काइमिलो गोल्जी ने किया था। ये लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा गया, तो याद रखना, यही सब क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। सेल टॉपिक को आज हम लोग ख़त्म करते हैं। सेल चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, बाकी जो पार्ट सेल का बचता है वो हम लोग किसी और क्लास में देखेंगे। जैसे कोशिका का विभाजन हो गया, गुणसूत्र हो गया, सब सेल का ही पार्ट है। DNA RNA हो गया, तो बाद में किसी क्लास में लगा दी जाएगी। बाकी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कल फिर लेके आऊँगा। तो इसमें देखो क्या क्या टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। जैसे कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। रक्षात्मक परत होती है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना इसका। ऊर्जा गिरी किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक जो है कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है ना। आत्महत्या की तैली लाइसोसोम को कहा गया है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, और यातायात प्रबंधन कौन करता है, गोल्जी को। ये सब पॉइंट याद रखना। तो बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, और आप लोग प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे तभी तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ सब लोग एक एक शेयर करना जिन जिन लोगों को अच्छा लगे। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।